स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड में अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर्स का पेपर होगा। निमी ने इसकी जो क्वेश्चन बैंक है 418 क्वेश्चन की, वो भी अपने भारत स्किल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी थी। तो इससे पहले तो हमने आपको मॉडल पेपर्स दिए, अप्रॉक्स 8 मॉडल पेपर हमने आपको निमी ऑनलाइन के इन्हीं क्वेश्चन बैंक से सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके 20 से 24 दिसंबर पूछे गए थे उसको भी मिलाकर हमने दे दिया। आपने उसको प्लेलिस्ट में देख लिया होगा, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। अब आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये पार्ट 1 है। इसी तरह से आगे के पार्ट्स में करते हुए इन 418 क्वेश्चंस को पूरा आपको एक सीरीज़ में दे देंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, जिससे कि आपका जो 4 से 9 जनवरी से पेपर होने वाला है उससे पहले डेली बेसिस पे हम 1 से 2 मॉडल पेपर करते हुए आपको ये पूरे 418 क्वेश्चंस करवा देंगे, सो दैट आप एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको कर सकें। 25 में 25 पूरा आप कर पाएंगे। तो ये पहला पार्ट 1 है। इसके बाद डेली बेसिस पे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आता रहेगा और 10 से 11 पार्ट में हम सारे क्वेश्चन आपके ये कवर कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले इसी चैनल पर। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो यूट्यूब और आगे लोगों तक प्रमोट करेगा, जिससे कि उनको भी ये वीडियो से हेल्प मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही है, लेकिन अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो क्वेश्चंस की हम हिंदी भी ले आएंगे, जरूर ले आएंगे आपके लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरा का पूरा हम क्वेश्चन करवाएंगे आपका, लेकिन इंग्लिश में आप थोड़े फेमिलियर होइए, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो ग्रामर पार्ट है वो इंग्लिश में ही आने वाला है। तो इंग्लिश इतनी तो आपको आनी चाहिए, और यहाँ पर इंग्लिश को इस तरह से हम समझाएंगे कि आपको इंग्लिश भी हिंदी जैसी ही दिखेगी, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम पूरी सीरीज से कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, द प्लम्बर स्पेस द पाइप्स एस्टरडे रिपेयर रिपेयर्ड वाज रिपेयर्ड। अब इसमें एक्चुअल में क्या है, जो आपका निमी क्वेश्चन बैंक है उसमें आपका राइट आंसर दिया गया है वाज रिपेयर्ड, लेकिन ये एक्चुअल में गलत है। अब यहाँ पे बोल रहा है द प्लम्बर द पाइप्स यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है आपका। द प्लम्बर रिपेयर्ड, यहाँ पे रिपेयर्ड जो आपका ऑप्शन है वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो आएगी, द प्लम्बर रिपेयर्ड द पाइप्स यस्टरडे। क्योंकि अगर यहाँ पे वाज रिपेयर करते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, मतलब वो कर रहा था, ऐसा हम किसी से बता रहे हैं। उस केस में रिपेयर्ड यहाँ क्या आएगा आपका, वाज रिपेयरिंग आएगा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसी के साथ हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन द पाइप्स यस्टरडे वो रिपेयर कर चुका है, ऑलरेडी काम पूरा हो चुका है, तो वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें डिफिनिट है कि वो रिपेयर कर चुका है, तो यहाँ पे रिपेयर्ड आपका सही होगा। थोड़ा सा इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन किए, क्योंकि जो आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे उसमें वाज रिपेयर्ड सही है, और बहुत सारी वीडियोज़ में भी आपने वाज रिपेयर्ड को ही सही देखा होगा, लेकिन वाज रिपेयर्ड एक्चुअल में गलत है आंसर। यहाँ पे रिपेयर्ड आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कुमार स्पेस अ गुड कारपेंटर, कुमार क्या है, एक अच्छा कारपेंटर, एक अच्छा बढ़ईगिरी या बढ़ई है, तो कुमार इज़ अ गुड कारपेंटर आएगा। ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब, दिस सेंटेंस इज। कम टुमारो यानी आने वाला कल, ठीक है, कल आओ, एंड फिक्स द डोर नॉब, और जो डोर की नॉब है उसको क्या करो, फिक्स कर दो। दिस सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव हो नहीं सकता है, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी इसमें कुछ है नहीं, आश्चर्य वाली बात नहीं है कुछ, नन। तो ये है आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस ये कह लीजिए। क्या है इसमें, कल आपको आना है और जो डोर की नॉब है उसको फिक्स कर देना है। तो कैसा हो गया ये सेंटेंस आपका, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ इफेक्टिव द सीटीएस ट्रेनिंग हैज़ बीन, यहाँ आप देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आ गया, द सेंटेंस इज। तो जब भी आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मिले या उसमें वाव, हुर्रे इस टाइप का कुछ वर्ड मिले तो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है, विस्मयादि बोधक सेंटेंस होता है। तो ऑप्शन 4 का क्या है, आंसर 4 का ऑप्शन ए सही होगा आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, अपने बॉस को जब आप एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यू शुड बी, ठीक, आपको क्या होना चाहिए, इम्पोलाइट यानी अनमैनर होना चाहिए, ठीक, अभद्र होना चाहिए, ठीक, इनफॉर्मल, फॉर्मल या नन। तो जब भी अपने बॉस को आप एड्रेस कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए आपको, फॉर्मल होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है। द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फ़ोन मॉडल्स, ध्यान दीजिए, द कस्टमर आस्क्ड स्पेस टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल्स टू।
कस्टमर ने क्या किया, लेडी एग्जीक्यूटिव से बोला डिफरेंट टाइप के मोबाइल फ़ोन दिखाइए। साथ ही कस्टमर ने उससे क्या पूछा कि आप उसके कॉस्ट, उनका जो प्राइस है वो भी बताते चलिए। तो लेडी है तो वहाँ क्या आएगा, हर, आस्क्ड हर टू मेंशन द कॉस्ट। अगर वही कोई जेंट्स एग्जीक्यूटिव होता तो क्या आता, आस्क्ड हिम आता तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। ITI के प्रिंसिपल ने क्या किया, मनोज को बुलाया। द प्रिंसिपल आस्क्ड स्पेस टू शो स्पेस हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। द प्रिंसिपल आस्क्ड किससे, मनोज से, यानी आस्क्ड हिम टू शो हिज। अब मनोज क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है तो यहाँ क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है। अगर वही कोई फीमेल होता तो क्या आता, हर आता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया हिम एंड हिज। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये कैसे एग्जाम्पल हैं, ऐसा हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, व्हाट्सअप क्या हाल है, ठीक है, हाउ आर यू। तो ये कैसे हैं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू यू कम टू वर्क, हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है। हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तुमसे अगर ऐसा पूछा जा रहा है आपसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक, तो वो कैसा है कम्युनिकेशन होगा, जनरली इंटरव्यूज़ में और कहीं ये पूछा जाता है। तो इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक कम्युनिकेशन या संचार। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रॉसरी स्टोर यू विल। आप जो है अपने सुपरवाइजर से ग्रॉसरी के स्टोर में मिलते हैं, एक मॉल में मिलते हैं, कहीं भी, तो यू विल आप क्या करोगे, टर्न योर फेस एंड गो अवे, मतलब आप अपना चेहरा घुमा के भाग जाओगे। रन टू हिम हर एंड हग हिम हर, आप उसकी तरफ जाओगे और उसको हग कर लोगे। देन ग्रीट हम या हर फॉर्मली, उसको आप फॉर्मली जो है ग्रीट करोगे। अगला है ग्रीट हिम या हर इनफॉर्मली, आप उसको इनफॉर्मल तरीके से ग्रीट करोगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीट हिम या हर फॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी यू शुड से। आप एक ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उससे, गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, व्हाट अ नाइस स्क्रू ड्राइवर यू हैव, या स्पेयर मी योर स्क्रू ड्राइवर। तो आप उससे क्या कहेंगे, क्या आप हमको अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन अ बॉक्स विद द गिवन डायमेंशंस, व्हेन इट वाज अप्रूव्ड ही मेड मेनी मोर स्पेस फॉर द कंपनी। कंपनी ने क्या किया, कारपेंटर से कुछ एक बॉक्स डिजाइन करने के लिए बोला, ठीक, कुछ एक डायमेंशन दी उसको। देन व्हेन इट वाज अप्रूव्ड, जब ये अप्रूव हो जाएगा, ही मेड मेनी मोर बॉक्सेस, अगर उसने बॉक्स बनाया और अप्रूव हो गया तो क्या करेगा, वो और बहुत सारे बॉक्सेस बनाएगा। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, बॉक्स का बहुवचन जिसे हम बोलते हैं बॉक्सेस, हाउ मेनी मतलब बहुत सारे बॉक्सेस बनाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंदी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक, लार्ज यानी लंबा, थिन पतला, लेंदी लंबा, ठीक, स्क्वायर, लार्ज मतलब बड़ा कह सकते हैं, स्क्वायर मतलब चौकोर, ठीक, स्क्वायर फेस शेप में, ब्राइट मतलब चमकदार, शार्प मतलब धारदार। तो ये सब क्या है, ये हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई चीज़ कैसी है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड से किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब टेबल हो गया, वायर हो गया, सॉकेट हो गया, सब क्या है, ये एक तरह के ऑब्जेक्ट हैं जिनका हमको इसमें नाम बता रहे हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। हैमर है तो उसका ये नाम है, हैमर है, ठीक, पाइप तो हम उसको नाम बता रहे हैं। तो इन्हें हम कैसे वर्ड्स बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, इनसे हम किसी चीज़ का नाम बुला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब फिक्स, मेजर मतलब मापो, पुल मतलब खींचो, लिफ्ट मतलब उठाओ, ठीक है, ग्राइंड मतलब ग्राइंड करो, घिसो। ये सब कैसे एग्जाम्पल्स हैं, किस टाइप के वर्ड के एग्जाम्पल हैं, ये हैं एक्शन वर्ड के। मेजर मतलब मापो, कोई चीज़ माप रहे हैं तो हम कोई एक्शन कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड, इनसे कोई काम होने की हमको पुष्टि मिल रही है या दिख रहा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। तो कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क के किसके एग्जाम्पल हैं, ये होते हैं आपके पंक्चुएशन मार्क। ऑप्शन बी पंक्चुएशन मार्क या विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 17 है,
You are requested to complete the given assignment by Monday. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही क्या, टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट, जो असाइनमेंट है उसको आप मंडे तक कंप्लीट करिए। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, इस तरह से अगर हम किसी से करें कैसा कम्युनिकेशन हुआ, तो ये हुआ आपका एक तरीके का फॉर्मल कम्युनिकेशन। किसी ऑफिस में आपके बॉस ने, आपने अपने सबऑर्डिनेट को कोई असाइनमेंट दिया और आपने उससे बोला इसको आप मंडे तक कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। गेस्चर मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, फेस का कैसा एक्सप्रेशन है, आई कॉन्टैक्ट्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपका गेस्चर, आप गेस्चर में खड़े हो क्या हो, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, प्लीज चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल्स विद मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, ठीक, मैंने कंप्लेंट रिसीव की है वर्क प्लेस सेफ्टी के रिगार्डिंग, ठीक, प्लीज़ उसको चेक करिए इमीडिएटली, तुरंत, एंड हमारे साथ क्या करिए, डिटेल्स शेयर करिए। तो ये कैसा है, ये एक फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है। किसी वर्क प्लेस पे कोई बॉस या कोई सुपीरियर या कोई सुपरवाइज़र अपने सबॉर्डिनेट को या अपने कलीग को इंस्ट्रक्ट कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या है, एक फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीटिंग्स हेल्प्स यू टू, ग्रीटिंग्स, ठीक है, जो आप ग्रीट करते हैं किसी को, हेल्प्स यू टू, किस में हेल्प करती है, तो ग्रीटिंग हेल्प करती है इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। जब आप किसी को ग्रीट करते हैं, जैसे आप मिले, आपने बोला हाय गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तरीके से अगर आप उसको ग्रीट कर रहे हैं तो आप किसी के साथ आसानी से क्या कर सकते हैं, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द आईटीआई इट इज़, आप एक इंस्ट्रक्टर से, अपने इंस्ट्रक्टर से, अनुदेशक से इनसाइड या आउटसाइड आईटीआई के मिलते हैं, तो ये कैसा होगा, हमेशा फॉर्मल, ऑलवेज फॉर्मल, ऑलवेज इनफॉर्मल, फॉर्मल इनसाइड द आईटीआई, इनफॉर्मल आउटसाइड द आईटीआई। तो इंस्ट्रक्टर से आप जब भी मिलेंगे अपने, तो क्या होगा, ऑलवेज आप उनसे फॉर्मल तरीके से उनको ग्रीट करेंगे या उनसे बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू स्पेस ग्रीटिंग्स इज टू बी यूज्ड, एक इंटरव्यू के संदर्भ में ग्रीटिंग्स जो होंगी वो क्या यूज की जाएंगी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली या कॉर्डियल। तो इंटरव्यू में हमेशा आप क्या करेंगे, फॉर्मल ग्रीटिंग्स जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक, ये सारी चीज़ें यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट अ बैंक इट इज़ सिचुएशन, आप एक बैंक में कोई इंक्वायरी करने जा रहे हैं तो ये कैसी सिचुएशन है, इनफॉर्मल, अफॉर्मल, अफ्रेंडली या अकैजुअल। एक बैंक में अगर आप कोई भी इंक्वायरी करने जा रहे हैं तो कैसी एक सिचुएशन होगी आपकी, एक फॉर्मल सिचुएशन होगी, औपचारिक सिचुएशन होगी, स्थिति होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक इट इज़ बेटर टू स्पेस देन शेक हैंड्स एंड से नमस्ते देन स्पेस। अब कोविड-19 पैंडमिक में क्या हुआ, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सभी को पता है, तो वहाँ पे क्या बोल रहा है, बेटर टू शेक हैंड, शेक हैंड से बेटर क्या है, आप वेव हैंड करिए, हाथ को वेव करिए, मिलाइए मत हाथ, देन से नमस्ते, देन नमस्ते किससे बेटर है, हग करने से, आप किसी को हग मत करिए, उससे नमस्ते कर लीजिए दूर से हाथ जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज़ बेटर टू वेव हैंड्स देन शेक हैंड्स एंड से नमस्ते देन हग। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ गुड स्पेस हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, एक गुड, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, यहाँ 4 ऑप्शन है ना, फैमिली, फ्रेंड, सेल्फ इंट्रोडक्शन या ऑल ऑफ द अबव। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ना जिसमें आपको देख के क्लियर हो जाएगा एक ही आंसर सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, बी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कलीग्स, पीयर्स एंड सुपीरियर्स इन स्पेस कॉन्टेक्स्ट। बी मे हैव, ठीक है, हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए कलीग्स को, पीयर्स को एंड सुपीरियर्स को, कैसे, सेल्फ इंट्रोडक्शन में, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में, ऑफिशियल में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फॉर्मल तरीके से, जब भी आप उनको इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पेस, ठीक है, एलिवेशन पिच, एलिवेटर टोन, एलिवेटर पिच या एलिवेशन टोन।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि आप 30 सेकेंड में पूरा कर लें लगभग, उसे हम बोलते हैं एलिवेटर पिच। बार बार हमने एग्जांपल दिया, आप लिफ्ट से ऊपर या नीचे आ रहे हैं, उतनी देर में आपको अपना इंट्रोडक्शन किसी अपने साथी से ख़त्म करना, उसी को बोलते हैं एलिवेटर पिच। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन यू अटेंड अ फ्रेंड्स वेडिंग विद योर फादर यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर टू योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड टू योर फादर, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज इट। आप क्या हुआ, एक अपने फ्रेंड की वेडिंग यानी शादी अटेंड करने गए अपने फादर के साथ, पापा के साथ। देन अपने पापा को आप फ्रेंड से और अपने फ्रेंड को अपने पापा से आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, वो सिचुएशन क्या होगी। एलिवेटर पिच होगी, फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल होगी, या एलिवेशन टोन होगा। तो वो एक इनफॉर्मल सिचुएशन होगी आपकी, जब आप फैमिली गैदरिंग किए अपने फ्रेंड को या फादर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई फॉर्मल सिचुएशन नहीं होती, इनफॉर्मल सिचुएशन होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एज अ कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोरूम योर ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन टू योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर शैल बी। आप क्या हैं, एक कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोरूम में। वहाँ पे आपकी ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन क्या होगा, आपके अगर इंस्ट्रक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं तो अपने सुपरवाइजर से। डिस्क्रिप्टिव होगा, फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, या एलिवेटर टोन होगा। तो क्योंकि वो आपके इंस्ट्रक्टर हैं तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा या ग्रीटिंग्स होगी कैसी होगी, एक फॉर्मल होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्पेस आर पर्सन्स विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। ठीक, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सेल्स सुपरवाइजर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, या रोल मॉडल्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, रोल मॉडल्स आर पर्सन्स विद वेरी गुड बिहेवियर, बहुत अच्छे बिहेवियर वाले, अचीवमेंट्स वाले, एंड एक एग्जाम्पल के तरीके पे तौर पे लीड करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोल मॉडल्स स्पेस पीपुल टू फॉलो देम। रोल मॉडल्स क्या होते हैं, ऐसा क्या करते हैं जो लोग हमको फॉलो करते हैं। एलिवेट, इंस्ट्रक्ट, इंस्पायर, या नन। तो रोल मॉडल्स इंस्पायर्स पीपुल टू फॉलो देम, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं उनको फॉलो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम दाउ दे हैव स्पेस एंड हैव मेट स्पेस। ध्यान दीजिए, रोल मॉडल्स जो हैं पीपल्स लोगों को इंस्पायर करते हैं फॉलो करने के लिए खुद को, जबकि यद्यपि, दाउ मतलब क्या है, यद्यपि दे हैव, उनके अंदर भी क्या है, कुछ कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, एंड दे एंड हैव मेट, वो भी क्या है, फेल्योर, उन्होंने भी फेल्योर अपनी लाइफ में देखी हुई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, दाउ दे हैव वीकनेसेस एंड हैव मेट फेल्योर्स, असफलता। क्वेश्चन नंबर 33 है, ह्यूमन बींग्स आर स्पेस बाय नेचर, इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ स्पेस हैबिट्स दैट मेक्स वन अ बेटर पर्सन। ह्यूमन बींग्स आर क्या है, इम्परफेक्ट है बाय नेचर, कोई भी आदमी जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होती ही है, लेकिन इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ, ये कल्टिवेशन मतलब क्या है, आप कुछ गुड हैबिट्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं अपने अंदर ले आते हैं, दैट मेक्स वन अ बेटर पर्सन। तो कुछ गुड हैबिट्स अगर आप कल्टिवेट कर लेते हैं अपने अंदर, डेवलप कर लेते हैं, तो आप इम्परफेक्ट होते हुए भी क्या होता है, एक बेटर पर्सन बन जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा, इम्परफेक्ट एंड गुड। देन अगला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इम्परफेक्शंस इन अ पर्सन इज कॉल्ड। एक कुछ आदमी में जो सेट ऑफ इम्परफेक्शंस हो, कुछ इम्परफेक्शंस जो हों, उन्हें क्या कहेंगे हम, तो उन्हें ही उस आदमी के हम क्या कहते हैं, वीकनेस कहते हैं, कमजोरी कहते हैं। तो 34 का ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वीकनेसेस। द सेट ऑफ इम्परफेक्शन इन अ पर्सन इज कॉल्ड वीकनेसेस, उसकी कमजोरियाँ। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्ट्रेंथ्स ऑफ रोल मॉडल्स गेट स्पेस वाइल वीकनेसेस गेट स्पेस। अब कोई अगर रोल मॉडल होता जो उनकी स्ट्रेंथ होती है मॉडल्स, वो क्या होती है, नोटिस की जाती है, वाइल वीकनेसेस गेट अननोटिस्ड। लेकिन वो रोल मॉडल्स के पीछे लोग इतने पागल हुए रहते हैं, इंस्पायर रहते हैं उनसे, कि उनकी जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस होती है उसको वो नोटिस नहीं करते हैं, सिर्फ क्या नोटिस करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल्स गेट नोटिस्ड वाइल, जबकि वीकनेसेस, कमजोरियाँ, गेट अननोटिस्ड, कमजोरियों क्या करते हैं लोग, नज़रअंदाज कर देते हैं, नोटिस नहीं करते हैं। तो ये 35 क्वेश्चंस थे आपके, 418 में से हमने कितने क्वेश्चन करा दिए, 35 करवा दिए। अगर यही 35 भी हम कराएंगे तो आपके 12 मॉडल पेपर यानी 12 वीडियो में पूरे के पूरे हम यहाँ पे आपको इसके कवर कर देंगे। बट अगले क्वेश्चन पेपर्स में हम 40 से 50 क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका 9 से 10 सेट में हम इसे पूरा कंप्लीट करवा दें, आपका 418 क्वेश्चन का पूरा पेपर PDF। तो क्वेश्चन
अच्छे थे, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनमें से बहुत सारे, इनमें से अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इन्हीं में से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें पूछे गए थे। इसके पहले के और मॉडल पेपर्स आप देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर कोई भी आपका सुझाव है वीडियो को लेकर तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस पर रेगुलर ITI का अपडेट, ITI का अप्रेंटिस, ITI की जॉब्स, ITI की पढ़ाई सब कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू।